स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। प्रो पैलेस्टीन बॉयकॉट स्टारबक्स बिकॉज इट वाज फाउंडेड बाय जूस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल मैडम जी ने बता दिया है, तो अब ये जोरों शोरों से चल रहा है स्टारबक्स को बॉयकॉट करने के लिए। लेकिन ये वीडियो मेजर गौरव आर्या जी का है, जिसका चैनल है मेजरली राइट, उस चैनल से है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर हम जरूर चाहेंगे कि आप जरूर करेंगे, इतना हम आप पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, खबर ऐसी आई है कि लोगों ने स्टारबक्स को बॉयकॉट कर दिया और बॉयकॉट करने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 11 अरब डॉलर कम हो गई। मार्केट वैल्यू तो सुधर जाएगी, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। आज नहीं तो कल ये मार्केट वैल्यू सुधर जाएगी। अब मैं आपको पहले खबर बताता हूं, फिर इसके पीछे कारण क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, स्टोरी क्या है? देखिए, स्टोरी यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं इजराइल और हमास के बीच में, इसलिए जो पैलेस्टीन के सपोर्टर्स हैं उन्होंने स्टारबक्स को बॉयकॉट करना शुरू करा। और जो स्टारबक्स की वर्कर की यूनियन है उन्होंने भी बोला साहब हम फिलिस्तीन का साथ देंगे, हम तो हमास को कॉफी पिलाएंगे, ठीक है जी। और इन्होंने धीरे 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 ये सब करना शुरू करा कि 11 अरब डॉलर का लॉस हो गया। और काफी लोग जश्न मना रहे हैं कि देखो क्या सबक सिखाया हमने स्टारबक्स को, ला दिया उनको घुटने पे। घुटने में तो बेटा तुम क्या लाओगे? ये देखिए, उसका जो सीईओ है उसका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। वो इंडियन ओरिजिन का है, हिंदू है ना। और स्टारबक्स इजिप्ट में वर्कर्स को हटा दिया और ये सब। अच्छा ये सब छोड़िए ना, ये तो दोस्तों खबर है। खबर पता लग गई आपको, स्टारबक्स का शेयर प्राइस गिरा, मार्केट वैल्यूएशन से उसके 11 अरब डॉलर माइनस हो गए। मार्केट वैल्यूएशन फिर से ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि 1971 में ये शुरू हुआ था ये, और 1971 यानी कि इसको करीब 52 साल हो चुके हैं स्टारबक्स को। और स्टारबक्स के फाउंडर थे जेरी बॉल्डविन, गॉर्डन बाउलर और जेव सिगल। जेव सिगल जो था, ये बाकी दो क्रिश्चियन थे, जेव सिगल यहूदी था, ठीक है, ही वॉज अ ज्यू। अब बाद में लोगों ने अपनी शेयर्स बेची किसी और प्रमोटर को, फिर उनका मेन प्रमोटर बाद में आया, उसका नाम था हावर्ड शुल्ट्ज। हावर्ड शुल्ट्ज भी एक यहूदी था। जो ये लोग कर रहे हैं स्टारबक्स के खिलाफ, स्टारबक्स ने क्या गुनाह करा ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए स्टारबक्स ने क्या गुनाह करा। सोचिए, क्या स्टारबक्स ने पैसे वैसे दे दिए इजराइल को? क्या स्टारबक्स ने यह बोला कि नहीं हम अपने स्टारबक्स के साथ हम इजरायली फ्लैग लगाएंगे? क्या ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। तो दोस्तों, स्टारबक्स ने आखिर करा क्या यार? स्टारबक्स ने क्या बोल दिया ऐसा जो सब लोग गुस्सा हो गए? कुछ नहीं, स्टारबक्स के फाउंडर, स्टारबक्स के ओनर एक टाइम पे यहूदी थे, एंड दिस इज नथिंग बट एंटी सेमिटिज्म। ये यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। ये जैसे मैंने आपको कल बताया ना, कल की न्यूज क्या थी याद है? पोजीशंस ले ली थी इजरायली स्टॉक मार्केट में हमास ने, और स्टॉक मार्केट को प्ले करा था क्योंकि उनको पता था कि अटैक होने वाला है 7 अक्टूबर को। वही काम अब ये लोग दूसरी तरह, इकोनॉमिक टेररिज्म चल रही है स्टारबक्स के खिलाफ। स्टारबक्स के खिलाफ दोस्तों इकोनॉमिक टेररिज्म चल रही है, एंड व्हाट दीस पीपल आर डूइंग इज टारगेटिंग स्टारबक्स बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम इट वाज ओन्ड बाय ज्यूज। दिस इज नथिंग बट ज्यू हेट्रेड, और कुछ नहीं है। और कल कौन रहे हैं? पैलेस्टीनियंस के सपोर्टर। अब मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूं यार इसमें। अगर आप यहूदियों से नफरत करते हैं, या आप इसलिए टारगेट कर रहे हैं कोका कोला की कंपनी को या फिर स्टारबक्स की जो कंपनी है उसको, क्योंकि ये यहूदियों की है, अमेरिकनों की है, तो भैया फिर तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह की आपने गजल सुनी है? जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात है क्या? जिस जहाज में आप उड़ते हैं वो भी एयरबस और बोइंग का है, उसको भी बॉयकॉट करिए। फ्लाइट लेते हो ना, मत लो फ्लाइट। फेसबुक, जुकरबर्ग क्या है? यहूदी है। आप स्टारबक्स को बॉयकॉट करने का कॉल आप फेसबुक पे दे रहे हो, बिल्कुल ही बेवकूफ हो क्या? दिमाग बिल्कुल चल गया तुम लोगों का, बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गए भाई। अगर थोड़ी सी भी
आपको लगता है कि मुनाफकत आप में नहीं है, जो कि है कूट कूट के भरी हुई, पर आपको लगता है कि नहीं है, तो आप हर चीज बॉयकॉट करो ना। वो लीवाइस जीन्स है जो पहने हो, मत पहनो कल से। अगर आपसे मेरी मुराद जो भी स्टारबक्स को बॉयकॉट कर रहा है, अगर आप वो हर चीज बॉयकॉट करेंगे जो कि एक यहूदी ने बनाई है या कि एक ईसाई ने बनाई है, यू विल स्टार्ट लिविंग इन द स्टोन एज। अब मॉडर्न दुनिया की बात कर रहा हूं। फिर आप टेलीविजन को भी बॉयकॉट करो, राइट? फिर आप सिनेमा हॉल्स को भी बॉयकॉट करो, फिर आप शॉपिंग मॉल्स को भी बॉयकॉट करो, फिर आप हर चीज को बॉयकॉट करो, क्योंकि बनाई सब बाहर से, इजाती बाहर से हुआ है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये लोग मिलकर, अच्छा देखो, अब इंडिया की बात लेते हैं। मुझे बुरा लगा था जब मैंने सुना कि स्विगी या जोमैटो, वन ऑफ दीज फूड सर्विसेज, है ना, मुझे नहीं पता स्विगी था या जोमैटो था, लेकिन कोई मुस्लिम लड़का बाइक पे आया खाना देने के लिए और किसी ने ऑब्जेक्ट करा कि भाई ये मुसलमान है, ये क्यों आया है, इसको नहीं आना चाहिए। सब लोगों ने कंडेम करा, आपका विश्वास है, आपने कंडेम करा, गुड, वेरी गुड। इसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे? आप ये बताओ ना, जब स्विगी या जोमैटो से कोई मुस्लिम लड़का आया डिलीवरी करने के लिए और किसी ने मना करा, तो सब लोग बड़े गुस्सा हुए, पूरे न्यूज़पेपर में आ गया, साहब ये तो ऐसा है, भेदभाव करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। और मैं खुद कहता हूं कि नहीं होना चाहिए। कोई भी आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख ईसाई, क्या फर्क है? आपने खाना ऑर्डर करा, टेस्टी खाना आपको डिलीवर हो गया, वो स्विगी करे, जोमैटो करे, हाउ डज इट मैटर कौन आपका खाना लेकर आता है? अगर आपका जवाब है कि 21वीं सदी में ये सब चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये स्टारबक्स का वैल्यूएशन कैसे गिर गया, ये बताओ जरा। उनके शेयर प्राइस कैसे क्रैश हो रहे हैं? क्योंकि जो यहां पे करा था कुछ चंद लोगों ने जो भारत में करा था कि साहब, 2-3 ही थे वो इंसिडेंट, ज्यादा नहीं थे, 2-3 थे, कि साहब ये मुसलमान है, हम इसके हाथ का नहीं खाएंगे, इसने क्यों डिलीवर करा। वही चीज अब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं यहूदियों के खिलाफ। गेम समझ रहे हैं? आप क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं स्टारबक्स को? आप इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि यहूदी ने स्टार्ट करी थी कंपनी। दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट व्हेन इट वाज अ स्टार्टअप इन 1971, वो यहूदियों ने बनाई थी, उसमें एक यहूदी शामिल था, बाद में जिसने खरीदी वो भी यहूदी था, और आपको ये बात चुभ रही है, तो आपने बोला बॉयकॉट करो स्टारबक्स को। ठीक है, ऑल राइट, आपने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी मुनाफकत क्यों है? फिर हर चीज बॉयकॉट करो ना यार। फेसबुक बॉयकॉट करो, क्यों नहीं करते फेसबुक क्यों नहीं करते बॉयकॉट सब लोग यार दुनिया में? मैं कह रहा हूं दुनिया भर फेसबुक को बॉयकॉट करो, वो भी यहूदी का है। नहीं करोगे फेसबुक बॉयकॉट, लीवाइस जीन्स नहीं करोगे बॉयकॉट। आपका बॉयकॉट सेलेक्टिव है और इसीलिए आपका बॉयकॉट फेल। ये आपका बॉयकॉट क्यों फेल होने वाला? अभी आपको लगता है ना इसका कंपनी का वैल्यू कम हो गई है 11 अरब, ये तो फिर वापस पहुंच जाएगी। बॉयकॉट ज्यादा लंबे नहीं चलते। आप किसी चीज को ज्यादा लंबा बॉयकॉट करो, ये फिल्म थोड़ा ना कि जिसको बॉयकॉट कर दिया उस समय निकल गया तो फिल्म उतारनी पड़ी बाद में। ये तो कंपनी है, 50 साल से चल रही है, 50 साल और चलेगी, 100 साल और चलेगी। एंड एज अ प्रोटेस्ट, आई प्रॉमिस टू ड्रिंक स्टारबक्स कॉफी एवरी वीक। मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं हर हफ्ते जाऊंगा और एज अ प्रोटेस्ट मैं स्टारबक्स की कॉफी पीऊंगा। आई स्टैंड विद स्टारबक्स नॉट बिकॉज आई लाइक देयर कॉफी, मैं ये कह रहा हूं कि उसके खिलाफ ये जो पैलेस्टीनियन के सपोर्टर्स हैं ना, ये हमास के सपोर्टर्स जो हैं पूरे के पूरे, इन लोगों ने जानबूझ के इसको टारगेट करा है क्योंकि यहूदियों ने शुरू करी थी ये कंपनी। द बेसिस ऑफ स्टारबक्स बॉयकॉट इज जू हेट्रेड, इट इज एंटीसेमिटिज्म। और ये एंटीसेमिटिज्म का दोस्तों फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, ये जो एंटीसेमिटिज्म है इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। ये 1400 साल से सिलसिला चला आ रहा है। फॉर 1400 years there has been a fight, there has been bloodshed between Islam and Judaism. ये आज का मामला नहीं है, और ये चलता चला जाएगा। ये जो पूरा इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है ना, दिस इज नथिंग बट इकोनॉमिक टेररिज्म। जानबूझ के आपने एक कंपनी को टारगेट करा है, और हम उस कंपनी को सपोर्ट करते हैं इसलिए नहीं कि हमें उसके प्रोडक्ट्स पसंद है, उसकी कॉफी पसंद है, इसलिए क्योंकि उसके साथ गलत करा है, और हम आपके खिलाफ खड़े हैं। तो ये सही बात है, मेजर गौरव आर्य जी ने बताई, उसमें कुछ गलत चीज नहीं है। आप बॉयकॉट तो कर रहे हो, तो फिर आप कर रहे हो बॉयकॉट कहाँ पे? फेसबुक पे आप पोस्ट डाल रहे हो, फेसबुक पे आप ये कमेंट वगैरह कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, पोस्ट वगैरह,
ये न्यूज आई थी, मैंने हालांकि इस न्यूज को इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि अब ये, क्योंकि ये न्यूज अब 2-3 बार और सामने आई है, अब इसको देखना चाहिए, इसलिए मेजर गौरव वाले जी का ये वीडियो लिया। लेकिन उस समय मेरे को भी लगा था यार इसमें स्टारबक का क्या, फिर मैंने हिस्ट्री देखी, तब मेरे को भी ये बात पता चली कि स्टारबक के जो फाउंडर थे वो 3 थे, और तीनों में से एक जो था वो यहूदी था। ठीक है, फिर ये जो तीनों फाउंडर थे उन लोगों ने तो इसको सेल आउट कर दिया, और जो लेने वाला था उस समय का जो ओनर वो भी था यहूदी। अब है बात दूसरी, तो देखो किसी भी चीज का आप बॉयकॉट करते हैं ना, वो कुछ समय तक होता है, कुछ ही समय तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की वैल्यूएशन गिरी है तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए शेयर बाजार है भाई, आ जाती है ऊपर। शेयर बाजार में आपने ऐसे कितने सारे शेयर देखे होंगे जो अच्छे खासे अमाउंट पे वो ट्रेड होता होगा, कुछ दिन ऐसे आते हैं तब वो बहुत ही लो 10 रुपये से भी कम प्राइस में चले जाते हैं। ठीक है, फिर भी वो वहां से बाउंस बैक करते हैं और वही प्राइस पे वो टच करते हैं। तो ये कोई बट मेरे को भी देखो, स्टारबक ये जो ऐसी ब्रांड है, वहां पे जैसे हम बाहर मार्केट में 10-15 रुपए की कॉफी पीते हैं ना, वो लोग वहां पे नहीं जाते। वहां पे जो लोग सिर्फ कॉफी के लिए 1000 रुपया या 1500 रुपया खर्च कर सकते हैं ना, वो लोग वहां पे जाते हैं। बात आ रही समझ में? और वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग, उससे इन चीजों से कोई लेना देना ही होता है नहीं। ठीक है, दूसरी बात, जिस प्रोडक्ट का जो लोग यूज करते हैं वो कभी इसको बॉयकॉट नहीं कर सकते। उसको कौन मालिक है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट से है। उस प्रोडक्ट से उसका जो बेनिफिट मिल रहा है या तो कंफर्टेबल मिल रहा है, वो चीज से उसको मतलब है। आप कहीं सारी मार्केट में आप जाओगे तो आप वही प्रोडक्ट परचेज करोगे, आप जो प्रोडक्ट से आप यूज टू होंगे, जिसके बारे में आपको पता होगा, जो आपने कहीं आपके ग्रुप में या किसी ने भी उसका यूज किया। हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप मोबाइल लेते हो तो क्या करते हो, मोबाइल लेने से पहले आप ऑनलाइन रिसर्च करते हो, उसके अलावा आप फ्रेंड सर्कल में पूछते हो, ग्रुप में बातचीत होती है, उसके बाद आप कोई भी एक ब्रांड सिलेक्ट करते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड में हम कुछ ना कुछ फीचर्स देख के पसंद करते, फिर हम वहां पे ये नहीं देखते कि इस ब्रांड का ऑनर कौन है, किस धर्म से बिलोंग करता है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये नहीं देखते। हम ब्रांड जो भी ले रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं उस ब्रांड की प्रोडक्ट में हमें जो चाहिए वो है या नहीं, यही देखते हैं। नॉर्मली यही होता है। बाकी हाँ, कोई लोग होते हैं बट वो 1% समझ लो कि वो पूरी हिस्ट्री निकालते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और स्टारबक में हम भी गए हुए तो भाई प्रोडक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड लोगों के साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और दूसरी बात, ये कोई प्रोडक्ट की वजह, हालांकि कई बार ऐसा में आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट में कुछ कमी की वजह से लोग बॉयकॉट करते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन कुछ ये रीजन देना कि भाई वो यहूदी है इसलिए बॉयकॉट करे, तो वो गलत रीजन है। ये मैं मानता हूँ, ये गलत चीज है। और उसके जिन लोगों ने इसको बॉयकॉट किया है ना, उससे ज्यादा उसके समर्थक मिलेंगे आपको, आप जाओगे तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।